अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रामा जफ़ा आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि उमर को तो ऐसा ही लगता है कि अंतलीब की पढ़ाई की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उमर को पता ही नहीं है कि अंतलीब तो अब प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि अंतलीब प्रेग्नेंट हो गई है, उसे उस पर यकीन भी हो जाता है और उसे उस पर खुशी भी बहुत होती है। और इस खुशी की हालत में वो अपनी अम्मी को भी निम्रा के पास से बुला लेता है। वो कहता है इस खुशी के मौके पर उसकी अम्मी का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और इधर मॉइस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अंतलीब उस पर यकीन क्यों नहीं करती और अंतलीब अभी तक उमर के साथ क्यों रहती है, वो उमर को छोड़ क्यों नहीं देती। मॉइस को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मॉइस अभी तक भी अंतलीब से मोहब्बत करता है। लेकिन हम तो जानते ही हैं कि अंतलीब तो अब मॉइस से ज़रा भी मोहब्बत नहीं करती। और इधर उमर और अंतलीब आपस में सच्ची मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। अब तो उनकी फैमिली प्लानिंग के बाद बेबी भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। और इधर हसन और ज़ारा की लड़ाई हो जाती है। ज़ारा हसन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा बिल्कुल नहीं ले सकती, तुम्हारा सलूक मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़े, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अगला बच्चा लूँ। लेकिन हसन कहता है कि हमने तो आपस में वादा किया था कि हम आपस में हर बात शेयर किया करेंगे और आपस में हर बात माना करेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन ज़ारा अपनी बात पर डटी रहती है कि मैं ये बच्चा बिल्कुल नहीं लूँगी। जैसे ही ज़ारा हसन को कहती है कि मैं मेडिसिन्स लेकर ये बच्चा बिल्कुल ज़ाया करवा दूँगी, तो उसे वो हसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हसन कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम हमेशा एक दूसरे का कहना माना करेंगे और हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन ज़हरा कहती है कि हम एक दूसरे के साथ ठीक है, हम तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते और ना ही मैं अगला बच्चा ले सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये बच्चा हरगिज़ नहीं लूँगी। तुम तो छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा कर जाते हो। अगर मैं तुम्हें बुद्धू कह दूँ तो तुम्हारा गुस्से में तो मेरे पर हाथ भी उठ जाता है। मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ बच्चा नहीं ले सकती। हसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हसन उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और उसे एक अलग कमरे में ले जाता है और कुंडी लगाकर उसे खूब मारता पीटता है। हालांकि उसे ये भी नहीं याद रहता कि वो प्रेग्नेंट है और इस हालत में वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है। और जब उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है तो उसकी दादी का वो कमरे में आने की इजाज़त दे देता है। वो भी रोना शुरू कर देता है हसन, और उसकी दादी भी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो हॉस्पिटल उसे ज़ारा को लेकर चले जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि इतनी मार पीट की गई है जिससे ज़ारा का दिमाग डैमेज हो चुका है, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। और उधर से ही ज़ारा का अब्बू आ जाता है और वो हसन को जेल में भेज देता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही ज़ोर से हसन के मुंह पे थप्पड़ मार